बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 का मैथ अकॉर्डिंग टू नेशनल बुक फाउंडेशनल जो बुक है न्यू बुक, उसके मुताबिक हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में हम 6.5 को कंप्लीट कर लें। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने लिखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। एक टावर है, उसके टॉप से ऑफ हाइट, जिस टावर की हाइट भी बता दी गई हमें 120 मीटर्स। एंगल ऑफ डिप्रेशन का जो एंगल है दो बोर्ड्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है ऑन सेम साइड, और दोनों बोर्ड्स क्या हैं, सेम साइड पर हैं। ऑफ किसके, टावर के। एट वाटर लेवल आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स। दोनों कश्तियों के दरमियान फासला फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी। ये हमने एक टावर ले लिया। टावर कितने का, जितनी हाइट हमें गिवन थी 120 मीटर की। अब यहाँ से कोई आदमी समंदर की तरफ देखता है, उसको दो कश्तियाँ नज़र आती है। एक कश्ती यहाँ पर है, पहली कश्ती, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप से बन रहा है, लेकिन यहाँ पर बताने के लिए मैंने पिंक कलर से यहाँ पर भी आपके लिए यहाँ पर भी बना दिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है ऊपर से, याद रखिए 60 डिग्री अंदर की तरफ हमने उसको रखा। दूसरा एंगल जो था दैट इज़ 45 डिग्री। तो दो एंगल आ गए। अब यहाँ से हम जब ये टावर था, टावर की हाइट 120 थी, यहाँ पर पहली बोट है और इसके साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री, और दूसरी बोट इसी जगह से देख रहा है कोई फ़र्क, तो यहाँ पर दूसरा एंगल बन दैट इज 45। अब ये जो मेरे पास ये लाइनें आई हैं, ये और ये, तो अगर इनको मैं ज्वाइन करूँ, इस लाइन को ज्वाइन करूँ, तो मेरे पास एक शेप बनने लगी जो कि राइट एंगल ट्राइंगल की है। पहले उसमें अगर गौर से देखें, ठीक है। तो मैं इनको नाम देता हूँ A, B, C और इसको क्या देता हूँ D, ठीक है। अब A से B की वैल्यू तो हमें पता है कितनी वैल्यू गिवन, दैट इज़ 120। B से C की वैल्यू कोई नहीं गिवन, तो इसको क्या नाम देते, दैट इज़ Y। और C से D क्या देते हैं, X। ये C से D जो है बेसिकली ये फासला, एक कश्ती यहाँ पर C मकाम पर है और दूसरी D पर, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस। यही पूछा गया था ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करनी। तो पहले हम पहली ट्राइंगल पर आते हैं, जो अंदर की तरफ ट्राइंगल है A, B और C। ABC कौन सी ट्राइंगल है, देखें यहाँ पर एंगल कितने का आ रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसके जो क्वेश्चन कराया उस वक्त भी बताया था कि आपने याद रखना है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेज। उनमें कौन सा फ्रेज इस पर यूज़ होगा। तो अगर हम गौर से देखें इस पर, तो मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस नहीं है, एंगल मौजूद है। यहाँ से देख लें एंगल, यहाँ से देख लें, तो थ्रू प्रॉपर ब्रशेज। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं कौन सी ट्राइंगल ले रहे हैं। बता मैं दिए जो कुछ करने लगा हूँ। फर्स्ट पे हम इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल हम ले रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल ABC। हाइट क्या है, हाइट मीन परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर क्या, दैट इज AB। PERP आपके समझने के लिए लिख दिया, AB है, कितनी है 120 सेंटीमीटर। डिस्टेंस फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, यानी बेस का जो टावर है, टावर की जो बेस है, बुनियाद है, वहाँ से लेकर पहली कश्ती तक का टू फर्स्ट बोर्ड, उसको नाम दिया था हमने B से C है, देखें B से C क्या नाम दिया हमने उसको Y। और ये असल में है भी क्या, बेस है आपकी। अब tan थीटा, जैसे मैंने कहा था tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, तो tan थीटा असल में दो थीटा हैं, क्योंकि दो एंगल यूज़ हो रहे हैं, इसको थीटा 1 किया, इसको थीटा 2 किया, बेशक अपनी आसानी के लिए। और अगर जस्ट tan थीटा भी लिखना चाहिए तो कोई इशू नहीं है इससे, ठीक है। tan थीटा 1 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज AB। बेस क्या है BC। AB की वैल्यू क्या है 120, BC की वैल्यू हमने क्या ली है खुद से Y। अब tan थीटा फर्स्ट एंगल, थीटा 1 जो फर्स्ट एंगल था वो कितने का था, 60 डिग्री गिवन था, पहला एंगल 60 का था, तो tan थीटा 1 की जगह मैंने क्या लिख दिया 60 डिग्री। अभी tan 60 यहाँ इस वैल्यू के साथ, अगर मैं इस वैल्यू को इधर ले जाऊँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, Y के साथ। और चूँकि Y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो Y को मैं उधर ही छोड़ देता हूँ और ये वैल्यू नीचे ले आता हूँ, यानी tan 60 को इधर ले आए, क्योंकि Y इधर जाएगा तो tan 60 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो Y को उधर रहने दें और tan 60 को मैंने इधर ले आऊँ, 120 बाई tan 60। अब tan 60 कैलकुलेटर पर आपने वैल्यू ले ली जो कि 1.7320, और जब हम 120 बाई 1.7320 करते तो हमारे पास रिजल्ट आता है 69.28 सेंटीमीटर। CM लिख लें, क्योंकि सारा हमारा जो है CM में है, ठीक है, M में नहीं CM में। अब ये हमने Y की वैल्यू फाइंड कर, लेकिन ये Y की वैल्यू आ तो गई, लेकिन ये अब हमारे काम की नहीं। हमारा ये C से D, C पहली कश्ती थी, D दूसरी कश्ती, दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड्स। तो फिर इस वैल्यू क्यों निकाला, ये वैल्यू निकालना ज़रूरी थी, क्योंकि अभी हम दूसरी ट्राइंगल पर आएंगे। अब मैं जो ट्राइंगल यूज़ करूँगा वो होगी ABC, तो यूज़ कर चुका हूँ AB, और अब कहाँ तक आएंगे AB से, इसको स्किप कर देंगे C को, AB और D, तो ABD ट्राइंगल पर आते हैं अब। तो देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, हाइट तो नहीं चेंज हुई ना इस ट्राइंगल की, वही है A से B।
परपेंडिकुलर ए बी कितनी 120 मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम बेस ऑफ द टावर फिर से टू द सेकंड बोर्ड, दूसरी बोर्ड है ना, टू ऑफ टावर टू सेकंड बोर्ड, वो कितनी आ रही है बी से कहाँ तक आ रही है, बी से डी तक लास्ट तक। तो बी से डी, और बी से डी जब होगा तो बी से डी में एक्स भी आ रहा है, साथ में क्या आ गया वाई, तो बी से डी टोटल जो बनेगा वो बनेगा एक्स प्लस वाई, और ये भी आपकी क्या है बेस। अब दोबारा tan थीटा पर आऊँगी तो थ्रू प्रॉपर ब्रश लेकर अब जो एंगल यूज होगा वो सेकंड एंगल यूज होगा। तो जिससे अगर आप लिखना चाहें तो जैसे tan थीटा 2 इन सेकंड एंगल हम यूज़ करने लगे। तो tan थीटा 2 परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर तो वही था ए बी, बेस क्या है दैट इज बी से डी। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 और बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज एक्स प्लस वाई। और याद रखिए वाई की वैल्यू हमने क्या की हुई है, फाइंड की हुई है, ये भी जहन में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ tan थीटा 2 की वैल्यू क्या थी 45, सेकंड एंगल यूज़ हो रहा है। परपेंडिकुलर क्या था ए बी, दैट इज ए बी, जो ए बी था, ठीक है, ए बी हमने यूज़ किया यहाँ पर बाय बेस बी से डी, तो एक्स प्लस वाई। अब वही काम एक्स प्लस वाई डिवाइड हो रहे थे 1045 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 1045 क्योंकि वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 1045 यहाँ का क्या हो जाएगा डिवाइड 120 बाई 1045 की वैल्यू क्या होती है 1। कैलकुलेटर पर चेक कर सकते हैं आप इसको, यही काम किया मैंने यहाँ पर, देख सकते हैं आप एक्स प्लस वाई इक्वल टू 120 बाई 1045। तो 1045 जस्ट 1 होता है, तो हमारे पास 120 बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्या रहेगी वैल्यू 120 एक्स प्लस वाई। इसको कोई इक्वेशन का नाम दे दे। अब याद रखें पुट वाई की वैल्यू जो हमने ट्राइंगल ए बी सी में भी फाइंड की, जो मैंने आपको बताई भी थी 69.28। तो पुटिंग वाई इक्वल टू 69.28 इस इक्वेशन को जिसको हमने 1 का नाम दिया, इसमें वाई की जगह पर ये वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। एक्स प्लस 69.28 इक्वल टू किसके आ रहा है 120 की। तो 69.28 है, इसको हमने राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर तो वैल्यू माइनस हो जाएगी। तो 120 में 69.8 माइनस कर दें तो रिजल्ट बैठता है 50.72, और एक्स की वैल्यू होगी। और एक्स कौन सी वैल्यू थी, एक्स वो डिस्टेंस थी लिखा भी है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द बोर्ड इज़ 50.72 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी यूनिट लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ पर देखें क्योंकि हमने ये डिस्टेंस फाइंड करके दी डायग्राम में बताई, ये फर्स्ट कश्ती थी सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर दूसरी कश्ती, तो इस तरह से हमने असल में एक्चुअली ये डिस्टेंस फाइंड कर दी। लेकिन ये डिस्टेंस आ नहीं सकती थी जब तक आपने ये वाली वैल्यू फाइंड नहीं की, जो हमने पहले फाइंड की पहले छोटी ट्राइंगल से। तो ये डबल ट्राइंगल बनती है इन क्वेश्चन में, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपने। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा, और फिर भी कुछ चीज़ क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 2 men ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए ट्री, दो बंदे हैं दरख्त की अपोजिट साइड, सेम साइड पे नहीं जैसे भी क्वेश्चन था, दोनों अपोजिट साइड पर हैं ऑफ ट्री विद आर ऑफ ट्री आर इन लाइन विद इट, यानी हैं दोनों सीध में, आर इन लाइन विद इट एक सीध में लेकिन साइड अपोजिट है। दे आर ऑब्जर्व दैट एंगल, दे ऑब्जर्व दैट एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द ट्री आर, अब दोनों अपनी तरफ से ऑब्जर्व करते हैं, दरख्त की टॉप की तरफ देखते हैं। दे ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द ट्री आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। द हाइट ऑफ द ट्री इज 15 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मैन, दोनों बंदों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब हाइट हमें बता दी ट्री की, तो हमने सीधा एक ट्री परपेंडिकुलर ट्री ड्राइव कर लिया, लाइन खींच दी और उसकी हाइट क्या दी जो हमें गिवन 15 मीटर। अब एक बंदा लेट से इधर खड़ा है, एक बंदा इधर खड़ा है, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ ए, इस पॉइंट को कहता हूँ बी, इस पॉइंट को कहता हूँ सी। तो ए बी सी ये तो हो गया यहाँ पर। अब उसने कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मैन, तो चूँकि ये लाइन दरमियान में आ रही तो इसने इसको दो ट्राइंगल में स्प्लिट कर दिया, दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बन रही क्योंकि लाइन बिल्कुल डेड स्ट्रेट आ रही है इस पर। फिर देख लें ये हाइट थी ट्री की, एक बंदा इधर खड़ा है, एक बंदा इधर खड़ा है, एक बंदा इधर से देते हैं एलिवेशन ऊपर की तरफ तो उसका एंगल बनता है 30 का, एक बंदा इधर से देते हैं उसका एंगल बनता है 60 का। आप 60 भी तरफ से 30 तरफ से इससे कोई इशू नहीं। ए बी सी हमने क्या दिया, अब ये लाइन जो आ रही है यहाँ से यहाँ तक, तो इस जगह पॉइंट को क्या कह देता हूँ डी कह देता हूँ। तो मेरे पास दो ट्राइंगल बन गई, एक ट्राइंगल बन गई ए डी बी और एक ट्राइंगल बन गई ए डी सी। उनको बारी बारी सॉल्व करेंगे हम यहाँ पर। तो पहले आते हैं लेट द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी, सी टू डी डिस्टेंस को हमने क्या नाम दे दिया एक्स, एंड डी टू बी, डी टू बी उसको क्या नाम दे दिया वाई। द एंगल ऑफ एलिवेशन आर, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन को थीटा मान क्या दी दैट इज 30 डिग्री, एंड थीटा टू किसको क्या दी दैट इज दूसरे एंगल ऑफ एलिवेशन को 60 डिग्री। अब हाइट अगर हम बात करें क्योंकि दो ट्राइंगल हो गई ना, तो अगर हाइट की बात करें, लेकिन ये दीवार तो दोनों कॉमन है यानी मुश्तरक आ रही है, कॉमन आ रही है, इसमें भी परपेंडिकुलर यही रहेगा और इस वाले में भी रहेगा और इस वाले में भी रहेगा, दैट इज हाइट। हाइट परपेंडिकुलर क्या है दैट इज ए से डी, और दरख्त की हाइट क्या थी ट्री की हाइट 15 मीटर। अब उसके बाद इन राइट एंगल ट्राइंगल, जो सी ट्राइंगल आप पहले लेनी चाहिए, तो पहले ट्राइंगल मैंने ली है ए डी सी ले लें, या नाम बेसिक इस तरह पुकार लें ए सी डी।
तो tan θ1 फिर से थ्रू प्रॉपर ब्रशेस परपेंडिकुलर है हमारे पास और ब्रशेस क्या है बेस है, तो tan θ1 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है दैट इज AD, ब्रशेस बेस की वैल्यू क्या है दैट इज CD। तो AD का रिजल्ट क्या था, AD का रिजल्ट दैट इज लिखा है सामने 15, CD को हमने क्या ली दैट इज x, tan θ1 की वैल्यू क्या है दैट इज 30, ठीक है tan 30, और tan 30 किसकी इक्वल है, अगर आप कैलकुलेटर पे लिखें 0.5773 आ जाएगा, और अगर आप उसकी टेबलेटेड वैल्यू लिखना चाहें आप 0.5773 भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें, और अगर उसकी टेबलेटेड वैल्यू लिखनी चाहिए तो वो होती है 1/√3, दोनों तरह से लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं, आप इधर 0.5773 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बता रहा हूँ आपको, मैंने टेबलेटेड वैल्यू इस दफ़ा लिख दी है यहाँ पर। अभी x डिवाइड हो रहा है x1 से मल्टीप्लाई हो गया, √3 डिवाइड होता है 15 के साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, तो हमारे पास वैल्यू बनी 15/√3। अब √3 लिया गया, 3 का अंडर रूट लें और उसके साथ किसके साथ मल्टीप्लाई करने 15 के साथ मल्टीप्लाई कर ली, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया एक्स दैट इज 25.98, और अगर उसको राउंड ऑफ करके लिखूँ तो क्या हो जाएगा दैट इज़ 26, अगर राउंड ऑफ करके लीजिए होल नंबर में लीजिए, और अगर आप पॉइंट में छोड़ना चाहते हैं तब भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है, इससे कोई इशू नहीं है। अब दूसरी ट्राइंगल पे आते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल पर दूसरी ट्राइंगल क्या बनेगी ADB, दूसरी ट्राइंगल जो बनी है राइट एंगल ट्राइंगल ADB या फिर ABD। तो उसके बाद वही बात फिर से tan θ2 परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि यही है ये परपेंडिकुलर हो गया बाय बेस, बेस क्या हो जाएगी BD, तो AD बाय BD कह ले या DB कह ले, परपेंडिकुलर बाय बेस AD बाय BD। तो AD की वैल्यू क्या थी, हाइट क्या थी दरख्त की 15, और BD हमने क्या लिया हुआ यहाँ, BD हमने लिया हुआ y, और अब tan θ2 दूसरा थीटा यूज़ करें तो उसका एंगल कितना था 60, और tan 60 के कैलकुलेटर पे वैल्यू तो 1.7320, और अगर आप टेबलेटेड वैल्यू यूज़ करना चाहते हैं तो वो √3 होती है। 15 y डिवाइड हो रहे हैं, y √3 के साथ मल्टीप्लाई हो तो √3 के साथ जब y मल्टीप्लाई हो तो √3 और y होंगे, तो हमें तो y की वैल्यू फाइंड करनी, तो √3 यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा किसके नीचे 15 के नीचे। अब 15 डिवाइड बाय √3 कर लें या 15 डिवाइड बाय √3 की जगह 1.7320 लिख लें और उससे डिवाइड कर, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 8.66, 8.6 आ गया तो y इक्वल टू 8.7। अब अगर मैं दोनों को ऐड करूँ दोनों वैल्यूज़ को बाय एडिंग इक्वेशन 1 और 2, इसको 1 का नाम दे दिया और इसको हमने राउंड ऑफ कर, और अगर आप राउंड ऑफ करके नहीं लेना चाहते तो बेशक यही लिखा है 25.98, इसको 1 का नाम दिया, इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इनको ऐड करता हूँ एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो x प्लस वाई, तो x की वैल्यू मैंने राउंड ऑफ करके लिखी 26 और दूसरी वैल्यू लिखी 8.7, इनको ऐड करके रिजल्ट आता है 34.7। सो द डिस्टेंस बिटवीन द टू मैन इज 34.7 मीटर, क्योंकि एक बंदा यहाँ खड़ा है एक बंदा यहाँ खड़ा, दोनों के दरमियान टोटल फासला कितना आ जाएगा x प्लस वाई, दोनों को प्लस करने से आएगा, तो हमारे पास टोटल फासला आ गया 34.7। तो सर इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए ट्री, दरख्त के टॉप से ऑफ द ट्री एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, उसी से एंगल ऑफ एलिवेशन भी बन रहा है किससे, दरख्त के टॉप से। एलिवेशन का मतलब है ऊपर की तरफ देखना, इसका मतलब जो चीज़ दरख्त से के टॉप से देखी जा रही है ऊपर से वो दरख्त से भी ऊंची, एक बात तो ये होगी, और उसी से टॉप से दरख्त से नीचे की तरफ उस चीज़ को देखा जा रहा है, एलिवेशन भी है और डिप्रेशन भी है। ऑफ द टॉप एंड बॉटम, फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, दरख्त के टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन तभी होता है जब किसी चीज़ को ऊपर की तरफ देखा जाता है, दरख्त के टॉप से भी ऊपर देख रहे हैं तो उसका मतलब जो चीज़ सामने है वो दरख्त से ऊंची। एंड डिप्रेशन, फिर दरख्त के टॉप से उसी चीज़ को नीचे बॉटम की तरफ देखा जाता है, द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए, आगे बता दिए कि जो चीज़ है क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं आगे। ऑफ ए क्या है, ऑफ ए बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, तो ये पहला वाला एलिवेशन का था, दूसरा डिप्रेशन का रिस्पेक्टिवली। इफ़ द हाइट ऑफ द ट्री इज़ 12 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दरख्त की हाइट बता दी, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड द बिल्डिंग, और दरख्त और बिल्डिंग के दरमियान फासला भी बताएं। 2 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से हमसे। तो पहले पे आते हैं, अब हमारे पास एक दरख्त है, हम उस दरख्त को एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं और उसकी हाइट हमें बता दी गई थी, हाइट कितनी, दैट इज़ इफ़ द हाइट ऑफ द ट्री इज़ 12 मीटर, लिख लिया हमने। अब इसके टॉप से याद रखिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ तक, इसके टॉप से यानी समझ लीजिए इसके टॉप पर कोई बच्चा कोई बंदा बैठा हुआ है, यहाँ से टॉप की तरफ देता है उस बिल्डिंग की टॉप की तरफ, यानी उसकी छत की तरफ देता है उस बिल्डिंग की, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर बनेगा दैट इज़ 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन था, क्योंकि पहला एंगल एलिवेशन का था, दूसरा फिर क्या गया था बॉटम, पहले टॉप का था फिर बॉटम का था, फिर दूसरा इसी पॉइंट से दरख्त के टॉप से नीचे की तरफ देता है, बिल्डिंग की बेस की तरफ देता है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो डिप्रेशन का बनेगा, और डिप्रेशन का एंगल यहाँ से नीचे की तरफ लेंगे दैट इज़ 45 डिग्री, और यहाँ पर अपोजिट साइड पर कन्वर्स एंगल इसको कहते हैं। अगर आप यहाँ पर भी इसको उल्टा लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख लें और यहाँ पे भी लिख लें, ठीक है। ये हो गया आपके पास 45 डिग्री।
अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, तो हमारे पास अगर इनको नाम दे तो ये एक लाइन गई है ए तक और यहाँ से लाइन गई है यहाँ तक, ठीक है। अब मैंने इसको आपको समझाने के लिए, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है, एलिवेशन जो होता है वो ज़मीन से, यानी किसी चीज़ को जो ऊपर की तरफ देखा जाए तो ज़मीन तो नीचे रहेगी, दरख्त तो जड़ी तो यहाँ पर है, दरख्त तो ये तो टॉप है, तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है किसके दरमियान, दरख्त के और बिल्डिंग के दरमियान, इसी को अज्यूम करते हैं। यहाँ पर हम एक डॉटेड लाइन खींच देते हैं, हल्की सी आपको नज़र आ रही है डॉटेड लाइन मैंने डाली, ये डॉटेड लाइन, और इस डॉटेड लाइन को इसके साथ ज्वाइन कर लेना है। अब जैसे मैंने ज्वाइन किया तो ए बी और इसको क्या नाम दे दिया सी का, ए बी सी हो गया। और दूसरा जो ट्रायंगल बनी यहाँ से सी, इसको नाम देते हैं यहाँ पर ई और इसको नाम देते हैं यहाँ पर हम डी, सी ई डी। तो दो ट्रायंगल बन गई, एक बनी है ए बी सी। इस फासले को हमने, इस फासले को जो कि ज़मीन पे इतना फासला सौराती एक लाइन, इमेजिनरी लाइन यहाँ पर डॉटेड लाइन से ड्रा कर दी ताकि एंगल ऑफ एलिवेशन भी हमारे समझने आसान हो, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन तो ज़मीन पे बनता है। ये हो गया डिप्रेशन का, तो ठीक है वो यहाँ से ऊपर से आ गया। तो ये वाला जो है एंगल आपको समझने में भी आसान देगी और ये आपको बेस का काम देगी, क्योंकि बेस तो वरना नीचे रहेगी, ये तो टॉप है दरख्त का। तो एक डॉटेड लाइन हमने बना दी और इस पॉइंट को कह दिया ए और इस पॉइंट को कह दिया बी और इस जगह को कह दिया सी। और सी से यहाँ डिप्रेशन की तरफ जब आए तो सी ई और इस जगह को कह दिया डी। तो हमारे पास दो ट्रायंगल जिन पर हमने फोकस रखना, दरख्त की जो हाइट है वो हमारे पास क्या आ गई, सी से डी, और वो कितनी आ गई, दैट इज़ 12 मीटर, ठीक है। हमने एक फासला फाइंड करना है बिटवीन द ट्री एंड द बिल्डिंग, और दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अब एक बात होता है, यहाँ से यहाँ तक दरख्त है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है किसकी, इस जगह तक, अगर यहाँ से यहाँ तक दरख्त है की हाइट है, तो यहाँ से यहाँ तक जो बिल्डिंग उसके सामने आ रही है तो उसकी भी हाइट तो काउंट हो जाएगी किस में, जितनी किसकी हाइट है दरख्त की, तो 12 मीटर। अलबत्ता बी से ए या ए से बी फासला जो है ये फालतू रह गया, ये मैंने फाइंड करना है। तो एच में जब 12 ऐड करूँगा मेरे पास हाइट किसकी आ जाएगी, बिल्डिंग, ये चीज़। और दूसरी चीज़ जो है ये बेस है दरख्त की, यानी जड़ें, और बेस है बिल्डिंग की बुनियाद है, यहाँ से यहाँ तक फासला, ये हमने एक्स फाइंड करना है। तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड द बिल्डिंग आ जाएगी। तो दो चीज़ें हमने करनी है क्वेश्चन को डिटेल इसमें समझाया ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ जाए। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो पहले इन ट्रायंगल, जो सी ट्रायंगल पहले लीजिए, आपकी मर्जी, आप ए बी सी ले लीजिए, आप सी ई डी ले लीजिए। मैंने यहाँ पर इन राइट ट्रायंगल सी डी ई लिए, सी डी और ई, ठीक है। ये ट्रायंगल लिए पहले, यहाँ पर 90 एंगल बन रही है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें हाइट आप क्या आ रही है, हाइट सी से डी क्या है, परपेंडिकुलर सी से डी, उसकी वैल्यू क्या है 12 मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम बिटवीन द ट्री एंड द बिल्डिंग बेस, डिस्टेंस जो आ रही है बिटवीन द ट्री, दरख्त के बिल्डिंग बेस, इमारत भी तो बुनियाद होगी ना, बेस उसकी, तो वो क्या है, हमने क्या ले ली बी से, सॉरी डी से ई, और उसका नाम क्या दे दिया, वो हमें फाइंड नहीं, दैट उसको हमने क्या दिया एक्स। अब एंगल ऑफ, क्योंकि इस वाली की बात है तो यहाँ पर कौन सा एंगल यूज़ हो रहा था, ऊपर से नीचे की तरफ, एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा 2, पहला हम थीटा 2 की यूज़ कर रहे हैं, वो थीटा 1 था, पहला थीटा 1 था, दूसरा थीटा 2। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा 2, तो tan थीटा 2 परपेंडिकुलर थ्रू प्रॉपर, थ्रू tan के लिए परपेंडिकुलर, प्रॉपर परपेंडिकुलर के परपेंडिकुलर प्रॉपर का बी, और ब्रशेस का बी बेस के लिए। वो मैंने लिखाया हुआ है आपको, पहले क्वेश्चन 1 से 5 तक देख सकते हैं, ये फ्रेज मैंने लिखाया हुआ है आपको सारा। तो tan थीटा 2 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है सी डी, बेस क्या है आपकी, दैट इज़ डी ई। तो सी डी की वैल्यू क्या है 12 मीटर, डी की वैल्यू क्या है एक्स। अब फिर से वही काम, ये एक्स को इधर ले जाता हूँ, 1045 को यहाँ ले आता हूँ, या इधर ही बिलफर्ज इसको सॉल्व कर ले। 1045 क्या हो जाएगा, इधर आगे करें तब भी 1 होगा, इधर 1045 तब भी 1 होगा, तो एक्स डिवाइड हो जाके मल्टीप्लाई, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 12, और एक्स की जैसे वैल्यू आई मेरे पास, तो एक काम सॉल्व हो गया, हमने क्या फाइंड कर लिया। और उसके बाद फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड द बिल्डिंग। तो डिस्टेंस बिटवीन द ट्री, क्योंकि दरख्त की जड़ें हैं ना, यहाँ से लेकर ये बिल्डिंग है, यहाँ से बिल्डिंग शुरू हो रही, तो वो तो फाइंड हो गया। सो डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग कितनी आ गई 12 मीटर। और ये अगर 12 आ गई तो इसी लाइन को, क्योंकि मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन भी फाइंड करना, तो उसके लिए तो लाइन ज़मीन से उठनी चाहिए थी, तो लाइन तो यहाँ पर है ज़मीन पर, तो हमने यहाँ पर एक इमेजिनरी डॉटेड लाइन डाल दी थी। तो यहाँ से यहाँ तक फासला 12, तो यहाँ से यहाँ तक भी फासला क्या होगा, यानी सी से बी तक भी फासला क्या होगा यहाँ पर, दैट इज़ 12। क्योंकि अभी हमने क्या फाइंड करनी है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग भी फाइंड करनी है ना। फाइंड द, क्या लिखा था यहाँ पर, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, पहला क्वेश्चन अभी रहता है। अब दूसरे ट्रायंगल पे आते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो फिर से हाइट ऑफ पोर्शन ऑफ बिल्डिंग, जो पोर्शन हम ले रहे हैं, अब कौन सी ट्रायंगल ले रहे हैं सिर्फ याद रखिए कौन सी, ए बी सी। तो सारी हाइट नहीं ले रहे, सिर्फ ए बी ले रहे। यहाँ पर इसी वजह से मैंने वर्ड यूज़ किया हाइट ऑफ पोर्शन, यानी वो हिस्सा जो हम ले रहे हैं बिल्डिंग का, तो वो क्या हो जाएगा ए से बी, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए से बी वाला पोर्शन, ए से बी
ठीक है, आपको सही से नज़र है, ए से बी, और इसकी हाइट क्या है, एच ली है हमने यहाँ पर, जहाँ पर मैंने एच लिख दी है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, हाइट ऑफ पोर्शन ऑफ बिल्डिंग परपेंडिकुलर है, नाम उसका क्या है, दैट इज ए सी बी, और उसकी वैल्यू क्या है, दैट इज इसके इक्वल, दैट इज एच की इक्वल। ठीक हो गया यहाँ तक। आगे डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड द बिल्डिंग बेस है बी सी, और उसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं। क्या वैल्यू फाइंड चुके हैं, 12। अगर यहाँ पर डी ई में 12 है तो यहाँ पर इसी लाइन को ऊपर ले जाएं तो बी से सी या सी से बी, वो भी क्या हो गई, पिंक कलर से मैंने ली, दैट इज वो भी 12 है आपके पास। ठीक है, अब एंगल ऑफ दूसरा क्या था, एंगल ऑफ एलिवेशन, तो θ1 था, तो θ1 कितना आ रहा था हमारे पास, दैट इज 30 डिग्री। तो फिर से tan θ1 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास दैट इज ए से बी, ये परपेंडिकुलर है, बेस क्या है इसकी, सी से बी, ये बी से सी, तो h बाय क्या हो जाएगा, h बाय 12, क्योंकि ए बी की वैल्यू h है, बाय बी की वैल्यू हमें पता है बी सी, 12 आ गई चुकी है वैल्यू, ये वैल्यू जो हम फाइंड किया अभी हमने इसको, तो बाय 12, और tan θ1 एंगल ऑफ एलिवेशन, पहला जो एंगल था, पहला एंगल कितना था हमारा, दैट इज 30 डिग्री, यहाँ पर मैंने ली दिया tan 30। अब ये 12 डिवाइड हो रहा है तो tan 30 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और tan 30 की कैलकुलेटर पर वैल्यू लें तो वैल्यू आती है 0.5773। 12 डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई होगा, और साथ ही मैंने 10 की वैल्यू प्रेस कर दी, क्या आ गया मेरे पास, h आ गया, इसको 12 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। अब h की वैल्यू आ गई, h की वैल्यू आ गई, लेकिन ये हाइट नहीं आई, क्योंकि हाइट तो बिल्डिंग की आदत हिस्सा तो दरख्त में आ गया था 12, ये वाला हिस्सा कहाँ से कहाँ तक, बी से ई तक, और अभी कौन सा है, ए से बी, तो इसको ऐड करेंगे, ए से बी प्लस बी से ई, तो ए से बी कितना है, अभी जो फाइंड किया एच, इसमें ऐड अप कर देंगे कौन सा, बी से, तो हमारे पास किसकी हाइट आ जाएगी, क्योंकि लिखा था फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी हमारे पास। तो यही करते हैं यहाँ पर, द हाइट ऑफ बिल्डिंग के लिए, क्योंकि ए ई है ना, ए से ई है, ए से ई बनेगा कैसे, ए बी प्लस बी ई, तो यहाँ पर मैंने लिखा है द एक्चुअल हाइट ऑफ बिल्डिंग इज ए इक्वल टू ए बी प्लस बी ई, तो ए बी की वैल्यू क्या थी, एच, बी की वैल्यू हमने फाइंड कर चुकी, दैट इज वो तो गिवन थी, क्योंकि दरख्त के सामने जितनी हाइट थी उतनी बिल्डिंग की भी उस जगह तक हाइट थी, उस साइड तक जहाँ तक दरख्त था उस तक पहुँच रहा था, वो तो 12 थी, वो तो हमने लिख ली थी। बी ये भी हमने फाइंड किया, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए बी की सॉरी वैल्यू, ए बी की वैल्यू क्या है, दैट इज एच, बी की वैल्यू तो गिवन है, ए बी की वैल्यू एच थी, और एच की वैल्यू भी हमने फाइंड किया, क्या फाइंड किया, 6.9242, 6.9242 प्लस 12, इसमें ऐड कर दे तो हमारे पास ए यानी ए से ई हाइट आ जाती है किसकी, बिल्डिंग की, तो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 18.942 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन ट्री एंड बिल्डिंग इज, जो पहले फाइंड कर चुके थे, दैट इज 12 मीटर। तो इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखे फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, 200 मीटर के डिस्टेंस पर है, ठीक है, किससे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे एक पॉइंट है, फ्रॉम ए पॉइंट ए, एक पॉइंट ए है ऑन द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, 200 फुट सॉरी 200 मीटर के फासले पर है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ अल्फा, एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है टू द टॉप ऑफ टावर वो अल्फा बन रहा है। देयर इज़ अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट है बी, 80 मीटर नियर टू द टावर, ये इसके मुकाबले में टावर के 80 मीटर नज़दीक है पहले पॉइंट के मुकाबले। दैट मेक्स एन एंगल ऑफ, और ये जो एंगल बना रहा है एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, बी इज़, उसको नाम दिया दैट इज़ बीटा। इफ़ tan अल्फा, जब tan अल्फा की वैल्यू गिवन दैट इज़ 2/5, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी है एंड वैल्यू ऑफ बीटा, और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो काम करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से देख लें। फ्रॉम ए पॉइंट ए, एक पॉइंट है ऑन द ग्राउंड ज़मीन पर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, लाजमी बात इसका डिस्टेंस 200 मीटर किससे, टावर से, टावर की आगे बात की ना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज़ tan अल्फा, एंगल ऑफ एलिवेशन इस वैल्यू नहीं दी बल्कि क्या कह दी, जस्ट अल्फा कह दिया। देयर इज़ अनदर पॉइंट, एक और पॉइंट पड़ा हुआ है बी, लेकिन वो बी जो है एक निस्बत टावर के 80 मीटर नज़दीक है, 80 मीटर नियर टू द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर इसकी तरफ से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जाए टू द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम बी इज़, तो वो बनता है बीटा। इफ़ tan अल्फा, जबकि tan अल्फा की पूरी वैल्यू दे दी दैट्स 2/5, फाइंड हाइट ऑफ द टावर एंड वैल्यू ऑफ बीटा, और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी। अब सबसे पहला काम हम डायग्राम को देखते हैं कि डायग्राम इसकी क्या बनेगी। यहाँ पर हमारे पास वो टावर है, लेट्स से ये वो टावर है, उसकी हाइट हमने फाइंड करनी, लिखा हुआ यहाँ पर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो टावर की हाइट नहीं की, ये मैंने एक सीधी लाइन डाल दी, ये टावर हो गया। अब पहला पॉइंट जो था वो ये लिखा है, ए लिख दिया हमने यहाँ पर, पहला पॉइंट क्या लिख दिया यहाँ पर हमने, ए, ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। अब ये पहला पॉइंट जो है कितना दूर था टावर से, गिवन था ना, फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड
डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, यानी इसका फासला जो है मैंने पहले कह दिया टावर से, तो ये मैंने नीचे लाइन लगा दी, यहाँ से यहाँ तक जो फासला दैट इज़ 200 मीटर टोटल, ए से लेकर यहाँ तक इस जगह तक। अभी इसको सी का नाम ना दे, इस पॉइंट को सिर्फ एक बुक में चूँकि लिखा तो वैसे में दो में से जिसको यही कह दिए। अब इसमें क्या एक और पॉइंट है बी पीछे नहीं रखूँगा, ए से आगे रखूँगा, जो कि 80 मीटर 80 मीटर नज़दीक है टावर के बनिस्बत किसके, पहले पॉइंट के। पहला पॉइंट 200 मीटर दूर था, ये 80 मीटर उसके मुकाबले में नज़दीक है किसके, टावर के। लिख लिया हमने इसको भी सही, तो यहाँ पर ये लिख लिया, यानी ये पॉइंट जो है ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक फासला है वो 200 है, नीचे लिखा हुआ है मैंने, और बी जो है वो 80 मीटर नियर है बनिस्बत पहले पॉइंट के। ठीक है, यहाँ तक की बात होगी। अब टोटल यहाँ ये बी पॉइंट है, ए से फासला ये टावर की बेस है सी, इसको ये कह दिया, इसको मैंने सी कह दी बेस को। ए से अगर चलता हूँ सी बेस तक पहुँच तो 200 मीटर लगते हैं, लेकिन जो बी पॉइंट है वहाँ से चलूँगा क्योंकि उसने खुद कह दिया था क्वेश्चन में कि वो क्या है 80 मीटर नियर है, देखा था ना यहाँ पर बी, उधर अंदर पॉइंट बी नियर 80 मीटर नियर टू द टावर। तो अगर 200 है तो 80 उसमें से निकाल दें, तो उसका मतलब बी से सी तक का फासला असल में कितना होगा, दैट इज़ 120। 80 लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर लिखना चाहें लिख, लेकिन 120 प्लस 80 करूँगा तो टोटल कितना हो जाएगा 200, और अगर लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और लेकिन यहाँ जो फासला लिखना है वो 120 120 कैसे है, क्योंकि ये 80 मीटर नज़दीक है पहले के मुकाबले में, तो 200 में से 80 माइनस कर दो तो मैंने क्या रहेगा, बी से सी का फासला दैट इज़ 120 मीटर। ठीक हो गया यहाँ तक। अब हम इसको नाम देते इस पॉइंट को, तो उसने ए कहा था, दूसरे पॉइंट को उसने खुद कहा था, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट इसके मुकाबले में 80 मीटर नज़दीक है, इसको बी कह दिया, तो इसी को मैं कहता हूँ सी, और इस पॉइंट को कहता हूँ डी। तो मेरे पास एक ट्राइंगल अगर देखें तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बने, पहले ट्राइंगल बनेगी यहाँ से डी सी बी, और दूसरी बनेगी डी सी ए, या फिर आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं बी सी डी, और दूसरी ए सी और डी। तो दो ट्राइंगलें आएंगी हमारे पास। अब दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन था, ज़मीन से एंगल उठा था, पहला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, वो था अल्फ़ा, पहले को अल्फ़ा का है ना उसने, ये पहला एंगल था, तो θ1 इसको कह दिया, दूसरे एंगल को θ2 को उसने क्या कहा, बीटा, कोई वैल्यू नहीं दी इस दफ़ा उसने, ये एक और कन्फ्यूजिंग थिंग है, और साथ में tan अल्फ़ा दी है। ये क्या चीज़ है अभी आप क्वेश्चन में देख लेंगे इसको। ठीक है, तो मैं पहले ट्राइंगल पे आता हूँ। इन राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल मैंने लिखी, बी, जैसे मैंने आपको कहा बी सी डी, छोटी ट्राइंगल पहले लेते हैं, अंदर वाली ट्राइंगल बी सी डी, बड़ी ट्राइंगल को नहीं लेते। इन राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी, फिर दूसरा एंगल यूज़ कर रहा हूँ tan θ2, तो थ्रू प्रॉपर ब्रशेज फिर से, तो tan θ2 परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है आपका सी डी या डी सी कह लें, और बेस क्या है आपकी बी सी। अब डी सी की वैल्यू क्या है, डी सी की वैल्यू वाई है, और बी सी की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 120। 120 कैसे है, 200 में से हमने क्या माइनस किया 80, क्योंकि वो पॉइंट 80 मीटर नियर था, तो 120 वैल्यू आई। तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई बाय 120, और बी की कोई वैल्यू नहीं की उनकी 30 45, जस्ट बी की जगह क्या लिखा है, बीटा ही लिखा, तो tan बीटा लिखा रहने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो tan देखें यही कुछ किया हमने, tan बीटा वाई बाय नीचे वैल्यू क्या आ गई, जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज़ 120, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब दूसरी ट्राइंगल पे, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, अब कौन सी ट्राइंगल मैंने यूज़ की है, बी सी डी, ये वाली ट्राइंगल यूज़ की, पहले ये वाली ट्राइंगल यूज़ की बी सी डी। अब कौन सी यूज़ करता हूँ, ए सी और डी, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में यहाँ पर क्या रहेगा, थ्रू प्रॉपर, अब एंगल ये वाला यूज़ होगा, बाहर वाला एंगल यूज़ करेंगे, पहला वाला एंगल। ठीक है, tan θ1, और परपेंडिकुलर हमारा वही रहेगा जो कि है क्या, सी से डी, अलबत्ता बेस क्या होगी, ए से सी, तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे ए बी प्लस बी सी, जो कि टोटल क्या बन जाएगी 200 बन जाएगी। ठीक है, तो इसको करते हैं हम यहाँ पर। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी डी, तो tan θ1 परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर डी सी बाय, अब टोटल ए से सी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक है ना, डायग्राम बार बार इसमें बता रहा हूँ, डायग्राम समझ आ गई तो फिर आपको सवाल भी समझ आ जाएगा। परपेंडिकुलर तो डी सी रहा है इस केस में भी, छोटी ट्राइंगल जब ली थी बी सी डी उसमें परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, तो बेस देखें अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो हमने ट्राइंगल लिए ए सी डी, तो बेस यहाँ से शुरू, यहाँ से आता है, तो बेस क्या आ गई ए सी, तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर आगे, tan θ1 परपेंडिकुलर बाय बेस डी सी बाई ए सी, तो डी सी की वैल्यू हमें फाइंड नहीं क्योंकि तो हाइट है, और ए सी की वैल्यू, ए सी की टोटल वैल्यू कितनी थी, क्योंकि ए से सी तक फासला, तो वो कितना था 200 था। तो tan θ और θ1 क्या एंगल क्या था, अल्फा एंगल था, तो वाई बाय 200। अब यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, इसको इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2 अगर कहना चाहें, और अगर नहीं भी कहना चाहें इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आपने यूज़ करनी, ये वैल्यू आ गई tan अल्फा वाई बाय 200। अब याद रखिए ये जो वैल्यू है यहाँ पर tan अल्फा, अब ये tan अल्फा है, ऊपर देखें तो tan बीटा है, सवाल तो बिल्कुल लॉक हो गए। ठीक है, लेकिन इसी जो सवाल का हिस्सा है इसी में सबसे इंटरेस्टिंग बात अब आने लगी। इक्वेशन का नाम बेशक देना चाहें तो दे दें, tan अल्फा आ गया वाई बाय, वो tan बीटा आ गया वाई बाय 120,
और जो ट्रायंगल है तो मैंने यूज़ कर ली, ना हाइट आई है अभी तक ना बीटा का एंगल है। लेकिन अब हमें एक इन्फॉर्मेशन और गिवन थी जो कि भूलनी, जो कि डायग्राम में यूज़ नहीं हुई। क्या गिवन थी देखने क्वेश्चन पे क्या लिखा था यहाँ पर, इफ़ अगर tan अल्फ़ा किसके इक्वल 2/5 के, तो tan अल्फ़ा में किसके इक्वल गिवन था 2/5। तो जहाँ पर अभी मैंने सेकंड इक्वेशन में tan अल्फ़ा लिखा तो tan अल्फ़ा को हटा के उसकी क्या लिख दूंगा 2/5, और यही यहाँ पर हुआ है और यही सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इसका। तो tan अल्फ़ा ये भूलना नहीं, ये सर कहाँ से आ गया, मैंने अंडरलाइन कर दी। tan अल्फ़ा किसके इक्वल था 2/5 के, तो यहाँ पर लिखा y/200। अब 200 डिवाइड हो रहा है क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2/5/500, तो 2 × 200 400 हो जाएगा बाय 5, तो 5 8 से 40, वैल्यू क्या रह जाएगी y इक्वल टू 80 मीटर। तो y 80 मीटर का क्या मतलब, y क्या थी हमारे पास, इस टावर की क्या थी हाइट, लिखा था ना हमने यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर CD क्या लिया था भाई। तो एक चीज़ फाइंड आउट होगी हाइट ऑफ द टावर, एक चीज़ रहेगी क्या फाइंड करना साथ में, वैल्यू ऑफ द बीटा। अब एंगल ऑफ बीटा फाइंड कर लेते तो अब कोई मसला नहीं है, हाइट आ गई हमारे पास, ठीक है हाइट आ गई। तो हाइट ऑफ टावर इज़ 80 मीटर। अब आपके पास जो इक्वेशन है tan बीटा ये लिखा था ना, tan बीटा y/120, तो tan बीटा लिखा था तो y की वैल्यू क्या आ चुकी, y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी दैट इज 80 मीटर। तो ये जो वैल्यू है हम यहाँ पर कंपेयरिंग वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, tan बीटा यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1। ये इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू जो है कौन सी 80 मीटर, ये वाली वैल्यू हम डाल दें पुटिंग इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर। तो tan बीटा y की जगह पर क्या आ जाएगा, y की जगह पर आ जाएगा आपका 80 बाई क्या लिखा हुआ 120। अब देखिए 0 0 से कट जाएगा तो हमारे पास रह जाएगा 8/12, तो 8/12 4 2 8 4 3 12 2/3। अब ये tan बीटा हमें जस्ट बीटा फाइंड करना है। प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया है एंगल को छोड़कर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स। तो बीटा इक्वल टू tan इनवर्स, आपने शिफ्ट दबानी है और tan का बटन प्रेस कर देना है, ब्रैकेट डालनी है, 2 लिखना है, डिवाइड का साइन डालना है, 3 लिखना है और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, इक्वल टू का साइन प्रेस कर देना है। तो हमारे पास बीटा का एंगल आ गया 33.69 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ बीटा इज 33.69 डिग्री। लेकिन ये सारा सवाल सॉल्व कहाँ पर हुआ, यहाँ पर आ गया, बिल्कुल पजल हो जाएंगे कि ऊपर भी वैल्यू है तो आगे सॉल्व नहीं हो रहा। तो आपने याद रखें कि tan अल्फा की वैल्यू आपको गिवन थी क्वेश्चन में दैट इज 2/5। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आपको अच्छे से समझ आएगा। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे।